कल तो पुलिस प्रशासन का आप देखा ही होगा, पैसा लेने वाला। होम मिनिस्टर कहाँ गया? हाँ, अपना पुलिस को बचाने नहीं सके। आम जनता को तो ऐसे टॉर्चर करते हैं, दिन भर मिट्टी करने वाला को भी ऐसे पुलिस कराने देता है। हाँ, क्या गेट में पुलिस को चोर करने के लिए कराया क्या? सिर्फ एक पुलिस को हम नहीं बोल रहे, वहां में जो पुलिस लिया है उसका जितना भी है एसपी से लेकर सबको सस्पेंड कर दो, हम लोग मान जाएगा। एक पुलिस को क्यों, वो छोटा पुलिस को तो सस्पेंड करने के लिए क्या, आप लोग बचने के लिए वो छोटा पुलिस को सस्पेंड कर ही लेगा, लेकिन वहां का ओसी आयो और वो लोग जो आईएलपी इसलिए हम लोग चुने कि एक आदमी का नाम से दो। कल हम लोग पकड़ा है, एक दो चेहरा है, फोटो दोनों लगे है, लेकिन नाम सेम, बाप सेम, उम्र सेम सेम। हम तुम दोनों को तो चेहरा अलग अलग, लेकिन यहाँ में किसे नाम सेम सेम बोलते हैं? नहीं सर हम दोनों का ही है। कौन दिया है बोलते? वो ये क्या बोलते हैं, वो गेट का नीचे में ये जो फाइबर वाला दिया, ये रहा अरुणाचल का। इसलिए पेमा साहब, वैसे तो हम कभी नहीं बोला है कि आपका वो हाई सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है, सीबीआई आप इंक्वायरी कर रहे हैं, हम ये नहीं बोल रहे। अब उससे उससे आपको ये क्या बोलता है वो देना नहीं देना वो हमको मतलब नहीं, लेकिन हम क्लियरली बोल रहे हैं आप में कुछ दाग है, हम दिल से बोल रहा है, नहीं तो हम जरा दूसरा के बारे में, आप में दाग है इसलिए तो आपको कोर्ट केस चल रहा है, आप में दाग है इसलिए तो आपको सुप्रीम कोर्ट में आपको सीबीआई लगा के रखा है। आप सब लोग अभी उतरना पड़ेगा सड़क में। देखिए यहां से अभी हम लोग बस यही अनाउंसमेंट देगा कि 2 दिन का सरकार को समय दे रहा है, ये गैजेट नोटिफिकेशन को लेकर जितना जल्दी हो सके ठीक कर लीजिए। 1 साल से हम लोग इतना चिल्ला रहा था, तब तो आप लोग एक गैजेट नोटिफिकेशन निकला नहीं आईएलपी को लेके। जब आप लोग का जूत पकड़ा गया है, पूरा कारनामा पकड़ा गया है, पूरा ये क्या बोलेगा आपका पूरा दोस्त को कनेक्ट करके हम लोग पकड़ा गया है, पुलिस चेक पॉइंट से लेकर ऑफिस से कैसा होता है, ये आईएलपी लोग ऑफिस से नहीं मिला है। हाँ, ये जितना है, ये जितना आईएलपी ये लोग ऑफिस से नहीं मिला है, ये सब मिला है साइबर कैफे से। ये देखिए सीरियल नंबर भी 7101, ये एक है, ये सब 7101 वाला है। कौन सा फॉर्म होता है एक ही सीरियल नंबर से सब चलने वाला? तो करते करते उसका मुख से सांस निकला। हम बोले सर आप कितना चलन करता है? बोला बोलो 200 रुपया। अच्छा 200, हम सुने। हम बोले सर तब तो गवर्नमेंट को जो अब रेवेन्यू देता है 1 मंथ का हमको दिखाओ। बोला वो दिखाना नहीं चाहता था, हम 2-3 बार बोलने का मतलब रेवेन्यू को दिखाए तो एक महीना का सिर्फ 50,000, 50,000, 10,000, 20,000, 80,000, जबकि एक दिन का हम लोग कल भी कैलकुलेट किए, एक ही वहां में एक ही पोस्ट में कैलकुलेट किए तो 4 लग रहा है, 4 लाख ज्यादा। जब सब चीज तो बेच ही रहा है, हम लोग का रिसोर्स बोलो, हम लोग का सिक्योरिटी को बोलो, लास्टली आप लोग बचा है इंसान, हम लोग पब्लिक लोग। अभी हम लोग इंडिजिनियस अरुणाचली पब्लिक को भी बेच रहा है ये लोग, और हम लोग नहीं सह सकेगा। ये लास्ट रिजोर्ट था इन लोग का, लास्ट स्टेप था। ये जो गलती किया, ये ब्लंडर मिस्टेक किया है, और किया भी है तो ये कौन किया है? प्रिंसिपल सेक्रेटरी ऑफ पॉलिटिकल डिपार्टमेंट कलिंग तायन। आप लोग कानून बनाने नहीं आता है बोलने से हम लोग को इनवाइट कीजिए ना, हम लोग आके सजेशन देगा। पब्लिक लोग को भी बुलाइए, ऑन ग्राउंड रिपोर्ट लीजिए। ऑन ग्राउंड रिपोर्ट नहीं लेकर आप लोग एसी रूम में लेकर बैठ के आप लोग को पूरा ग्राउंड रिपोर्ट का पता चलेगा क्या? फर्स्ट ऑफ माई सेल्फ मिलो अम्बो, जनरल सेक्रेटरी ऑफ अरुणाचल एसटी बचाओ आंदोलन कमेटी, और हमारा लेफ्ट साइड में है हमारा चेयरमैन सर आउसोल लोदुम। देखिए आज फिर मीडिया ब्रीफिंग में आप लोग को नया अपडेट्स, और एक बात जो कहीं ना कहीं हम लोग से छिपा हुआ था, ये एक बहुत बड़ा एक अपडेट आया है। एक थोड़ा सोचने से भी थोड़ा एक रिस्की, एक डेंजर है हम लोग का, कहीं ना कहीं हम लोग का अरुणाचली के लिए, इंडिजिनियस लोगों के लिए। तो उसको आप लोग को हम थोड़ा सा हल्का सा एक्सप्लेन कर देता है, और उस थ्रू में कितना सिनारियोस आगे क्रिएट हो सकता है और क्या क्या हम लोग किया था उस बेसिस पे ये पूरा काइंड ऑफ एक मिस्टेक कर दिया है। एक गैजेट नोटिफिकेशन निकला है आपका पॉलिटिकल डिपार्टमेंट का तरफ से, अरुणाचल गवर्नमेंट की तरफ से, बेसिकली पॉलिटिकल डिपार्टमेंट को लेके। पॉलिटिकल डिपार्टमेंट आईएलपी का हेड होता है डिपार्टमेंट बेस्ड में। तो उन लोग का जो ये नया गैजेट नोटिफिकेशन निकला है, हल्का हाईलाइट में बोलने से हम लोग का देखिए बीएफआर जो था 1873 में जो बनाया गया था, बीएफआर का असली रीजन था कि हमारा अरुणाचल का यहाँ में जितना ये ट्राइबल पीपल लोग है उन लोग को प्रोटेक्ट करने के लिए था। बाहर से जितना भी आदमी लोग एक्सेस करता है यहाँ, उसको कंट्रोल करने के लिए था, ताकि बाहर का इन्फ्लक्स यहाँ ना हो, डेमोग्राफिक चेंज ना हो, और बाहर से इन्फ्लुएंस होकर हमारा आदमी मतलब बहक ना जाए। अपना हिसाब से हमारा ट्राइबल आदमी लोग खुद से आगे बढ़ना है बोल के थ्रू गवर्नमेंट का मदद से, इसलिए हम लोग को ये प्रोटेक्टिव एक वो बनाया गया था आईएलपी। लेकिन आज जब देख रहे हैं तो
ये गेजेट नोटिफिकेशन निकला है 26 ऑफ मार्च 2026 और ये पब्लिश हुआ है आपका 31 ऑफ मार्च, ये 2026 का ये साल ही हुआ है। लेकिन हमारा आंदोलन कब से चल रहा था? 2024 सितंबर 19 से, तब से चल रहा था। तो आप लोग को हम ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में हम बता देगा कि ये लोग क्या ब्लंडर मिस्टेक की और इतना जल्दीबाजी में ये लोग ये निकाला है ना, ये गेजेट नोटिफिकेशन आईएलपी का रिगार्डिंग रूल्स निकला है नया। इसमें सबसे पहले तो हम ये बता देता है, आप लोग बहुत समय से लास्ट ईयर से, ये साल भी नहीं, लास्ट ईयर से देख रहा होगा ये पॉलिटिकल डिपार्टमेंट का वाला इशू, पॉलिटिकल डिपार्टमेंट आईएलपी, ये वाला पास को तो बहुत लोग पहचानता होगा। इसमें ऑल एपी बोल के दिया गया है, ऑल अरुणाचल प्रदेश को एक्सेस करने के लिए। कानून जब ये लागू है, इसमें ये 26 मार्च का लागू हुआ वाला है, इसमें क्लियरली लिखा है कि सेक्रेटरी पॉलिटिकल गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश shall have the authority to issue temporary ILP to any person, किसी को भी दे सकता है टेम्पररी ILP and for any period, कितना भी टाइम के लिए। फिर दूसरा बात यहाँ क्या लिखा है, द टेम्पररी ILP shall be valid for all of अरुणाचल प्रदेश, हर अरुणाचल में घूम सकते हैं उन लोग। फिर है आपका ये तो टेम्पररी ILP का, फिर वर्क ILP बोल के भी डिफरेंट है। वर्क ILP में एक बहुत एक काइंड ऑफ एक डेंजर वाला एक क्लोज डाला है इन लोग, जो हम लोग का अरुणाचली इंडिजिनियस लोग को थ्रेट है, सीधा सीधी थ्रेट है फ्यूचर के लिए। फ्यूचर भी नहीं, ये 5 साल में ही बदल जाएगा हम लोग यहाँ में डेमोग्राफिक, जो 30 साल 40 साल में हम लोग खत्म हो जाएगा ये सब बोलते हैं ना, वो ज्यादा नहीं लगेगा, 5 साल में खत्म कर देगा ये नोटिफिकेशन का थ्रू से, अगर कानून चलाए बोलने से। आप लोग को ये बताइए, हम लोग 2025 में भी पकड़ा था ये ऑल एपी वाला, ऑल अरुणाचल प्रदेश वाला। आप लोग लास्ट ईयर का, अगर हम लोग का विश्वास नहीं तो वीडियोस भी चेक कीजिए, न्यूज चैनल में भी चेक कीजिए, वहां एवरी सबूत होगा। लेकिन ये कानून ऑल एपी के लिए तो लागू हुआ है ये 26 मार्च को। इससे पता चलते है पॉलिटिकल डिपार्टमेंट वाला लोग जो वहां बैठा हुआ था, हम लोग जब पूरा आंदोलन उन लोग का रिवील किए पूरा गलतियां को, वो सब गलतियां को उन लोग कहीं ना कहीं यहाँ इंप्लीमेंट कर दिया, ताकि उन लोग का अगेंस्ट में ना जा पाए और उन लोग अकाउंटेबल ना रहे, गलती ना रहे। और इसको ऐसा बनाया है जैसे कि हम लोग को प्रोटेक्ट करने के लिए नहीं, उल्टा अभी आप लोग को पता ही है अरुणाचल में कितना मेगा प्रोजेक्ट्स आ रहा है। सियांग डैम बोलिए, मल्टीपर्पज डैम, आपका कमले साइड का डैम बोलिए, फिर फ्रंटियर हाईवे बोलिए, ये सब बड़ा बड़ा और भी प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं। इसमें क्या चाहिए, सबसे ज्यादा लेबर्स का जरूरत है, वर्कर्स का जरूरत है। तो इसलिए इन लोग पता है अरुणाचल में तो लेबर्स का कमी है, मिलेगा नहीं, इसलिए इन लोग बाहर से भरपूर लाने के लिए, उसी को फैसिलिटेट करने के लिए ये वाला रूल बनाया गेजेट नोटिफिकेशन वाला। इसमें क्लियरली लिखा है कि कोई भी अगर ये जैसे कि मान लीजिए ठेकेदार, हाँ ठेकेदार कॉन्ट्रैक्टर, ये लोग एक कॉन्ट्रैक्टर ठेकेदार लोग 200 लेबर लेकर आ सकता है। पहले इससे कम लिमिटेशन था, 200 कर दिया गया। सोच के देखो तो सिर्फ 20 ठेकेदार भी अगर 200 लेकर आता है, 4000 लेबर लेकर आ सकेगा, इतना हुआ है। अभी उसको नंबर्स को आप लोग खुद गिनो जितना बढ़ा सकता है। प्रोजेक्ट में तो थोड़ी ना सिर्फ ये 10-20 कॉन्ट्रैक्टर्स होगा, 10-20 ठेकेदार होगा, और भी कितना सारा होगा। वो सबको भी आप लोग सोचिए कितना थ्रेट है हम लोग के लिए। अभी आ ही जाएगा सबका सब, अगर ये कानून हिसाब से चला है बोलने से। फिर है आपका वर्क आईएलपी को भी लेके, ये पावर जो इतना लाइक काइंड ऑफ एक ऑटोक्रेटिक, मतलब ये डिक्टेटरशिप वाला एक लाइन डाला है ना इन लोग। सेक्रेटरी पॉलिटिकल गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश shall have the authority to issue work ILP to any person valid for any period and or for the entire अरुणाचल प्रदेश। सब अरुणाचल प्रदेश में घूम सकते हैं उन लोग, ऐसा एक एक्सेस दे दिया गया है। फिर उसका बाद वही सेम पॉइंट वर्क ILP में क्या लिखा है, ये हम इसलिए हम बोला था कि उन लोग जल्दीबाजी किया है। फर्स्ट में तो बोला है ऑल अरुणाचल के लिए एक्सेस है, अभी उसका ही नेक्स्ट लाइन में ये बोला है कि द वर्क ILP shall be valid for only such jurisdiction or district as may be issued, jurisdiction based में issued है, प्लस in case the employer wishes to deploy the worker to some other site, कहीं और साइट में अगर उसको डिप्लॉय करना चाह रहा है बोलने से, तब a fresh work ILP would be required to be applied for। ये लॉजिक तो समझ में नहीं आया। पहले तो आप ऑल अरुणाचल का एक्सेस दे रहा है, फिर एक साइड से दूसरा साइड मूवमेंट करता है उनसे, नया फिर फ्रेश ILP बनाना है। इसलिए हम उनको बोल रहे हैं बहुत जल्दीबाजी में बनाए ये लोग, जस्ट अपना गलतियां को छुपाने के लिए, लीगल बनाने के लिए। फिर और एक लाइन बताएगा जो ये सीधा हम लोग का डेमोक्रेसी को मार देता है। ये ILP का आर्टिकल 18 में है, रेसिडुअल पावर्स। इसमें क्लियर लाइन लिखा है, एनी मैटर which has not been specifically spelled out in these guidelines, the decision of the government of Arunachal Pradesh shall be final। मतलब ये तो ऐसा बात होगी कि स्टेट में अभी जो गवर्नमेंट रूल कर रहा है
उसका बात फाइनल है। मतलब इसको लेजिस्लेटिव असेंबली में भी डिबेट भी नहीं किया जा सकता है ओपोजिशन। ये कहाँ का डेमोक्रेसी हुआ है? नॉर्मली क्या होता है, जब कानून या कुछ एनीथिंग रूल आता है उसका ऊपर में डिबेट पहले चला जाता है, कितना लोग इसको लेकर मानता है और कितना लोग लेकर इसको अपोज करता है। लेकिन अभी तो ये लाइन का थ्रू से तो इसको अपोज भी नहीं कर सकेगा कोई, सीधा डेमोक्रेसी को मार दे रहा है। और बीएफआर जिस थ्रू में बनाया गया था, जिस थ्रू से अमेंड करने के लिए वो रूल हम लोग उस दिन से चिल्ला रहे, लास्ट ईयर से चिल्ला रहे कि बीएफआर का सेक्शन 4 में लिखा हुआ है कि क्लियरली स्टेट गवर्नमेंट हैज द पावर टू इम्प्लीमेंट और अमेंड और चेंज या ऑल्टर करना रूल्स एंड रेगुलेशंस को। और ऐसा रूल्स एंड रेगुलेशन ऑल्टर करते हैं आप लोग, जो आप लोग का गलतियां था। और नॉर्मली क्या होता है, चलो मान भी ले कि ये लोग इसको ट्रायल पीरियड कर रहा था कुछ साल से, लेकिन ये तो सिस्टम फेल हुआ है ना। फेल हुआ है तो उसको डाला क्यों है? नॉर्मली क्या होता है, जब फेल नहीं हो के हाँ स्मूथली चल रहा है ये सिस्टम, तभी तो उसको इंप्लीमेंट किया जाता है। लेकिन स्मूथ चल ही नहीं रहा है, बेकार में इंप्लीमेंट कर दिया। देखिए करप्शन बोलिए, हमारा रिसोर्सेस को बाहर वाला को बेचना बोलिए, ये सब तक तो थोड़ा हद तक ठीक था, हम लोग कंट्रोल था, हम लोग सह रहा था, हम लोग अरुणाचली लोग। लेकिन आज ऐसा हो गया कि हम लोग आदमी को ही बेच दे रहे सीधा। ये अमीर वाला लोग तो बाहर निकल जाएगा, फेस कौन करेगा? यहाँ का गरीब लोग, मिडिल क्लास, हम लोग ही फेस करने वाला है। पब्लिक लोग, आप लोग समझना पड़ेगा, चला जाओ कोई बात नहीं है, आदमी का ना वेल्थ भी ले जाओ कोई बात नहीं है, लेकिन जब उसका हक, उसका फ्रीडम और उसका राइट्स को ले हटा देता है ना, वो आदमी कहीं का नहीं रहता है, हेल्पलेस हो जाता है। वो चीज को हम लोग से छीनने मत दो सरकार को। ये गवर्नमेंट सरकार हम समझ में नहीं आ रहा है हमारा, जैसे कि ऑनरेबल सीएम सर, हम तो सीधा सीधी बोल देगा, हम नहीं दिखते रेस्ट ऑफ द अरुणाचल पार्ट में इतना वो इंटरेस्ट दे रहा है वाला। हल्का सा तो डेवलपमेंट हो तो हम बोलते, इवन कांग्रेस भी तावन से डेवलपमेंट आना ही था। कोई भी पार्टी हो, पार्टी से लेना देना नहीं है डेवलपमेंट आने के लिए, जिस पार्टी का नाम पे इन लोग गुण गा रहे हैं बस। डेवलपमेंट को हम लोग को एक तरफ में देखने देखे, बैक साइड में ये लोग क्या कर रहे हैं आप लोग को पता भी नहीं है। हम लोग तो सुनने में भी आ रहा है, देखिए हम लोग नॉन एपीसी ऑप्शन का तो इशू चला ही रहा है, उस थ्रू में अंदर में बहुत इंफॉर्मेशन ऐसा मिल रहा है कि अभी भी तिब्बत से साइड से होके घुस रहा है अंदर तवांग साइड में। वहां जाके इन लोग क्या कर रहा है कि बिकॉज आप लोग को तो पता ही है तिब्बत चाइना का अंदर में, अभी वहां रहने उन लोग के लिए मुश्किल है, इसलिए उन लोग क्या है कि इस तरफ भाग के आ रहा है, अभी भी आ रहा है चोरी छुप के आके वहां का ये कस्टमरी उन लोग पूजा पाठ करके, मोमपालू का जैसा उन लोग पाठ करके वहां से नाम लेकर उन लोग को दे दिया जा रहा है, एडॉप्ट कर रहे हैं उन लोग ऐसा करके। इसको देखने वाला हमारा सीएम नहीं देखेगा तो कौन देखेगा? वो भी उसका ही होम टाउन में हो रही है सब चीज। मतलब इट्स लाइक सरकार सिर्फ अपना पॉकेट भरने के लिए, और जिस चल रहे तो चलने दो, यहाँ का आदमी से कोई लेना देना नहीं है। सबसे पहले तो सरकार का फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ड्यूटी क्या होता है? अपना पब्लिक को देखना। डेवलपमेंट हो ना हो वो मैटर नहीं करते, अपना पब्लिक सर ऊंचा करके जी सके एटलीस्ट वो एरिया में। जितना भी ऑल ओवर इंडिया में देखिए, हाँ करप्शन हर स्टेट्स में है, हर जगह है, लेकिन एटलीस्ट अपना आदमी को तुम मत बेचो। ये जैसा बनाया है ये गैजेट नोटिफिकेशन, हम जितना न्यूज वाला है आप लोग से भी अपील करेगा, रिक्वेस्ट करेगा, आप लोग इसको पब्लिक को भी दे दीजिए। हम तो एक दो पॉइंट्स बताया है, पब्लिक को खुद देख के जज करने दीजिए, वरना हम लोग का मुंह से बोलता उनसे कुछ ना कुछ पॉइंट्स निकलते रहते हैं पब्लिक लोग। आप लोग पब्लिक लोग की खुद देख लो ये पॉइंट्स किसके लिए बनाया गया है। हम लोग इंडिजिनियस आदमी लोग को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाया गया है ना, बाहर वाला आदमी लोग को इजीली आने देने के लिए। अभी जितना मेगा प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, जितना बड़ा बड़ा आ रहा है, इन लोगों को फैसिलिटेट करने के लिए है, ये इजीली फैसिलिटेट करने के लिए, इजीली लेबर्स को लाने देने के लिए, इसलिए बनाया गया है। असली एक्सेस कंट्रोल करने के लिए था ना, अभी कंट्रोल करने के लिए नहीं। अभी क्या है कि आईएलपी क्या हो गया आपका, जस्ट एक रिकॉर्ड चेक, रिकॉर्ड मैनेजमेंट कि बाहर से कितना आ रहा है कितना नहीं आ रहा है। और दूसरा बात, सब लोग ये बोल रहे थे कि ये नया इसमें तो हाँ दिया है कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय लोग को आईएलपी का जरूरत नहीं है, वो लोग अपना गवर्नमेंट आईडी से आईएलपी बराबर है, इक्वल है बोल रहे। देखिए आईएलपी सिर्फ एक नॉर्मल एक डॉक्यूमेंट वैसा नहीं है कि सिर्फ दिखाने के लिए रखा है बोल के। आईएलपी से रेवेन्यू भी आता है स्टेट का, उसको कौन देखेगा? जो ऑलरेडी हम लोग के लिए मशीनरी बना है कि हम लोग का रेवेन्यू को उतार सकता है। सिंपल सा एग्जांपल दे देता है। अभी तो आप लोग भी चेकिंग करते समय हम लोग का देखा होगा, उस दिन का बंदर देवा वाला में देखिए मिनिमम 500 तो आया था होगा आदमी पर डे, 500 हम मिनिमम सिर्फ गिन रहे हैं। और उसका क्या था कि 300 रुपया टेम्पोररी पास का, 500 वाला भी होता है जो आपका 14 दिन के लिए होता है, 3 दिन के लिए 300 वाला होता है टेम्पोररी पास। वो 300 इंटू 500 कीजिए तो पर डे कितना आता है?
अभी उसको पर मंथ कीजिए तो कितना आता है, वो हम एक चेक गेट का ही बात किया है। और हर चेक गेट से सोचो कितना रेवेन्यू होता है अरुणाचल प्रदेश का। उसको नहीं देख के ये लोग क्या कर रहे हैं, जो ऑलरेडी है उसको बेच के, बाहर बेच के रुपया ला रहे हैं सरकार लोग। ऑलरेडी हम लोग के पास इतना प्रोविजंस दिया गया है, उसको स्ट्रेंथन कीजिए, स्ट्रॉन्ग कीजिए। उसको स्ट्रॉन्ग नहीं करके उल्टा ये कर रहे कि कैसा उन लोग कमाने वाला जगह को उसमें और कैसे इजीली इनफ्लो कर पाएगा ये लोग, बिना रेस्ट्रिक्शन का, बिना पब्लिक लोग आवाज होता है। अभी हम लोग कल से चेकिंग करने निकालता भी होने से ये ऑल एपी वाला पॉलिटिकल डिपार्टमेंट ये वैलिड हो चुका है अकॉर्डिंग टू दिस गेजेट नोटिफिकेशन। हम लोग तो नहीं मानेगा ये गेजेट नोटिफिकेशन। जो पावर में बैठा हुआ है, आप लोग डायरेक्ट मिसयूज कर रहे हैं। बीएफआर का ओरिजिनल जो था उसको डायरेक्ट वायलेट कर रहा है ये डॉक्यूमेंट्स जो। और कहीं ना कहीं एसटी का अगेंस्ट जो एट्रोसिटीज हो रहा है वो कानून भी आप लोगों पर लगाया जाएगा। और ये जो रेसिडुअल पावर वाला था स्टेट गवर्नमेंट, ये तो डेमोक्रेसी को मार ही दिया है, सच बोल देगा। इसको लेकर तो हम लोग पूरा सुप्रीम कोर्ट तक जाके चैलेंज करेगा। कहीं ना कहीं देखिए सुप्रीम कोर्ट से भी अभी तो वैसे भी हमारा ऑनरेबल सीएम का करप्शन को लेकर आया ही है। आप लोग भी समझना पड़ेगा, करप्शन तक तो थोड़ा बेरेबल था, क्योंकि करप्शन एक क्या बोलेगा आपको, एक पोर्शन ऑफ द एक सेक्शन ऑफ द कहता है ये पब्लिक को इफेक्ट पड़ता है। लेकिन जब ये सिक्योरिटी का बात करता है, होल अरुणाचल इफेक्ट होता है, होल इंडिजिनस एवरी सिंगल पर्सन इफेक्ट होता है। आप सब लोग अभी उतरना पड़ेगा सड़क में। देखिए यहां से अभी हम लोग बस यही अनाउंसमेंट देगा कि 2 दिन का सरकार को समय दे रहा है। ये गैजेट नोटिफिकेशन को लेकर जितना जल्दी हो सकते ठीक कर लीजिए। 1 साल से हम लोग इतना चिल्ला रहा था, तब तो आप लोग एक गैजेट नोटिफिकेशन निकला नहीं आईएलपी को लेके। जब आप लोग का जूत पकड़ा गया है, पूरा कारनामा पकड़ा गया है, पूरा ये क्या बोलेगा आपका पूरा दोस्त को कनेक्ट करके हम लोग पकड़ा गया है, पुलिस चेक पॉइंट से लेकर ऑफिस से कैसा होता है। ये आईएलपी लोग ऑफिस से नहीं मिला है। हाँ, ये जितना है, ये जितना आईएलपी ये लोग ऑफिस से नहीं मिला है, ये सब मिला है साइबर कैफे से। ये देखिए सीरियल नंबर भी 7101, ये एक है, ये सब 7101 वाला है। कौन सा फॉर्म होता है एक ही सीरियल नंबर से सब चलने वाला, ये पहली बार देख रहा है। ये सिस्टम फेलियर नहीं है तो क्या है, उसी का क्लियर आंसर है। तो लास्टली हम यही बोलेगा, सब चीज तो बेच ही रहा है। हम लोग का रिसोर्स बोलो, हम लोग का सिक्योरिटी को बोलो, लास्टली आप लोग बचा है इंसान, हम लोग पब्लिक लोग। अभी हम लोग इंडिजिनियस अरुणाचली पब्लिक को भी बेच रहा है ये लोग, और हम लोग नहीं सह सकेगा। ये लास्ट रिजोर्ट था इन लोग का, लास्ट स्टेप था। ये जो गलती किया, ये ब्लंडर मिस्टेक किया है, और किया भी है तो ये कौन किया है, प्रिंसिपल सेक्रेटरी ऑफ पॉलिटिकल डिपार्टमेंट कलिंग तायंग। आप लोग कानून बनाने नहीं आता है बोलने से हम लोग को इनवाइट कीजिए ना, हम लोग आके सजेशन देगा। पब्लिक लोग को भी बुलाइए, ऑन ग्राउंड रिपोर्ट लीजिए। ऑन ग्राउंड रिपोर्ट नहीं लेकर आप लोग एसी रूम में लेकर बैठ के आप लोग को पूरा ग्राउंड रिपोर्ट का पता चलेगा क्या? 1-2 न्यूज में देखकर उसी के हिसाब से आप लोग अपना नॉलेज हिसाब से कर लेता है। हर किसी को इन्वॉल्व करना चाहिए जब सिक्योरिटी का बात होता है। आप लोग का अकेला का सेइंग से नहीं होगा। ये रेस्पॉन्सिबिलिटी आप लोग को लेना पड़ेगा। जितना यहाँ में हो रहा है ना, कुछ भी 1 साल में चेंजेस आता है, हम लोग तो मानेगा नहीं। 2 दिन का वक्त दे रहे सरकार को, ये 2 दिन का अंदर, आज और कल का अंदर अगर ये गेजेट नोटिफिकेशन का रिगार्डिंग कुछ भी हम लोग को एश्योरेंस नहीं दिया है, उसके बाद एनी काइंड ऑफ डेमोक्रेटिक मूवमेंट हो सकता है। एनी काइंड ऑफ पब्लिक, ये लास्ट है, 1 लास्ट शॉट, और हम लोग बार बार नहीं निकलेगा। हम लोग भी तकता है, जितना निकलता है सरकार को बोलने से भी, सरकार तो हम लोग को गिराने के लिए सोचता ही है। सरकार तो वैसे भी हम लोग को चुप कराने के लिए सोचते हैं। पब्लिक आप लोग तो एटलीस्ट चुप बैठ के हम लोग को चुप मत कराओ। आप लोग निकलना पड़ेगा। हम लोग लड़ रहे तो प्रोटेक्ट कौन करेगा हम लोग को? आप लोग करना पड़ेगा। आप लोग को लड़ो नहीं बोलते, एटलीस्ट प्रोटेक्ट तो कीजिए हम लोगों को सरकार से। सरकार देखो आने वाला है हम लोग को डिस्टर्ब करने के लिए, क्योंकि उन लोग का ब्लंडर मिस्टेक पकड़ा है हम लोग। इसलिए पब्लिक लास्टली 2 दिन का टाइम है, आज 12 तारीख है, 2 दिन का टाइम है। 2 दिन के बाद, आज और कल 12 और 13 से टाइम है, उसके बाद एनी काइंड ऑफ 14 से एनी काइंड ऑफ डेमोक्रेटिक मूवमेंट हो सकता है। उसका अनाउंसमेंट आप लोग को बता दिया जाएगा। अपडेट के लिए रेडी रहिए। तो पढ़ा लिखा तो है नहीं भाई का जैसे अच्छा से बोलेगा। तो एक्चुअली हम लोग कल वहां में चेक करने गया, आप देखा होगा कि पुलिस वाला, यहाँ पर करप्शन सिर्फ पुलिस वाला नहीं है, हर कोई इतना करप्शन में, जहां पर साइबर वाला से लेकर वहां का जो साइन अथॉरिटी तक। अभी भाई आधा बताए, आप लोग को इस चीज को डिटेल जानना पड़ेगा। भाई बोले 300 रुपया लेता है, 200 रुपया लेता है। हम लोग कल पता लगा है, जब वहां में हम लोग घूम के पता लगा है, देखिए ऐसे बना के रखा है,
काली। अब यहाँ में किसी का नाम फोटो छपका दो, उसका बाद नाम लिखो, बस अब जो अरुणाचल आ गया। बस ये हम लोग साइबर से उठाया वाला है। कोई भी अब सब नाम छपका दो, बस ये है साइबर। और ये क्या बोलता है वो उसका जो टाइन अथॉरिटी का मिस्टेक, उसका बाद उसको लाइए। ये तो है। ये जो हमारा जो यहाँ में एडीसी कैपिटल का, ये एडीसी का ये कोई बालीजन या ये ईटानगर का है या बालीजन सब का है, वो लोग का सील को ऐसे ही फेंक के रखा है। मैंने ऐसे लगता है कि वो लोग पेपर लेके इशू में पैसा देके फेंक के, पैसा देके घुसने का बाद अभी वो लोग पैसा को रिकवरी करने के लिए इसलिए अपना सील को जहां तहां फेंक रहे। साइबर में देखो एडीसी का ये मिनिस्टर लोग इज्जत ही नहीं है, वहां पर ऐसे वो लोग का शील फेंक के रखा है। तो क्या हुआ है, एक वहां पर सिर्फ पुलिस वाला चोर नहीं है। ये साइबर लोग क्या करता है आपको हम डिटेल बताएगा। गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश को टैक्स देता है 1% से 10 रुपया सिर्फ। आप चौंक जाएगा कि ये बात सुन के 200-300 गवर्नमेंट ऑफ इंडियन को रेन्यू ये क्या बोल रेवेन्यू नहीं देता है, ओनली 10 रुपीज, एक आदमी का 10 रुपया। हमने कल क्वेश्चन किया कि एडीसी साहब को, सर एक्चुअली वो बात में निकल गया था। हम लोग कल वो पुलिस वाला को ढूंढने गया तो हम सोचे कुछ दिन थोड़ा एडीसी भी बोल रहा था, तो एडीसी जो बराबर बोलते हैं कि हम जो चुपचाप सुनते हैं, लेकिन उसका मुख को ही हम देखा है, कब उसका झूठ निकलेगा बोल के। हम तो ऐसे है कि हम लोग तो पढ़ा लिखा नहीं वाला था, मुख को ही देखता है क्या बात करता है। तो करते करते उसका मुख से सांस निकला। हम बोले सर आप कितना चलन करता है, बोला बोलो 200 रुपया। अच्छा 200, हम सुने। हम बोले सर तब तो गवर्नमेंट को जो अब रेवेन्यू देता है 1 मंथ का हमको दिखाओ। बोला वो दिखाना नहीं चाहता था। हम 2-3 बार बोलने का मतलब रिवेन्यू को दिखाए तो एक महीना का सिर्फ 50,000, 50,000, 10,000, 20,000, 80,000। जबकि एक दिन का हम लोग कल भी कैलकुलेट किए, एक ही वहां में एक ही पोस्ट में कैलकुलेट किए तो 4 लाख ज्यादा आया है, 4 लाख ज्यादा। जबकि 200 रुपया होने से 4 लाख ज्यादा आया है। लेकिन वो एक दिन का अगर मान लो 4 लाख आता है मतलब, लेकिन वो गवर्नमेंट को रेवेन्यू दे रहा है 4 लाख 50,000, 15,000। तो हम सर को पूछे, सर ये आप जो गवर्नमेंट को रेवेन्यू इतना कम दे रहा है और इसे कर रहा है, तो सर ये इसका हमको थोड़ा बताइए, ऐसे आप क्यों कर रहा है। बोल तो वो भी छोड़ गया। तब वो हमको बताया अभी ये बात को छोड़ दीजिए, अब वो अभी नया गवर्नमेंट लाया तो नया से शुरू करेगा। देखिए यहां में सिर्फ पुलिस प्रशासन को बोलना अच्छा बात नहीं है। यहाँ पर जितना तू 200 रुपया कहता है, अभी गवर्नमेंट को आप जबकि 10 रुपया दे रहे, तो ये साइबर वाला जो हमको बताया उसका जो 50 रुपया लेता है। उसका बाद ये क्या बोलता है वो ये जो गवर्नमेंट को यानी कि जो मजिस्ट्रेट जो साइन कर देता है उसको 150 भेजता है बोले पर पर्सन का। तो फिर उसको मजिस्ट्रेट जो सिर्फ गवर्नमेंट को 10 रुपया देता है, माने 140 है। 140 रुपया जो एक आदमी से वहां में जो मजिस्ट्रेट बेचता है वो लूट रहा है। लूटने का बाद क्या होता है, फिर आदमी जब ज्यादा आता है तो क्या होता है, फिर उसको पुलिस जो ऐसे घुसा देता है। जैसे कि हम लोग 5 आदमी होगा, 5 आदमी घुसना है बोलने से 500 रुपया दे देते हैं, पुलिस घुसा देता है। तो वो फिर वो मजिस्ट्रेट को कमीशन नहीं मिलते, वो पुलिस को कमीशन कहा देता है ना। तो ये लोग क्या कर रहा है कि यहाँ पर सेफ्टी जो हम लोग को नहीं हो रहा है, अरुणाचल को सेफ्टी नहीं हो रहा है। हम कल भी बार बार बोला है सेफ्टी अरुणाचल को नहीं हो रहा है। ऐसे तो ऊपर से चाइना तो आ ही रहा है, हम तो पहले से बार बार ऊपर से चाइना आ रहा है, नीचे से पूरा मुस्लिम आके हम लोग को खत्म कर रहा है। अब ये रूल भी आप सुना होगा मेरा भाई का मुख से, एक ठेकेदार जो वो भी उसका मर्जी का मुताबिक, यानी कि हम लोग का मर्जी से अभी नहीं आएगा। तो कोई भी यहाँ में ठेकेदार बनेगा, नॉन ट्राइबल ठेकेदार बनेगा, वो आदमी 200 आदमी लाएगा। मान लीजिए अभी कितना लाएगा, अभी तो अरुणाचल खत्म होने वाला है। शायद हम लोग अरुणाचल का आखिरी पीढ़ी होता होगा जो अभी इस लाइफ को जीने वाला, उसका बाद तो अरुणाचल गुलामी में जीना है। फॉर एग्जाम्पल बहुत सा स्टेट ऐसा है कि अभी मुस्लिम लोग का, मियाँ लोग का अंदर में जी रहा है, बहुत स्टेट ऐसा है। एग्जाम्पल हो गया कलकत्ता था, कुछ पार्ट असम था। अभी बहुत समय आने वाले कि हमारा अरुणाचल भी गुलामी का जिंदगी जिएगा। क्योंकि सच बात बता रहे, मियाँ लोग का पास तो कुछ धंधा तो है ना, कुछ करने तो है नहीं। अभी वो लोग मार काट कर भी बेचेगा, मार के भी बेचेगा, जैसे भी करके बेचेगा, यहाँ हमें बेच जाएगा। देखिए मैं बता रहा हूँ, मैं स्पेशली पेमा साहब से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, हर कोई बोलने से तो आप बोलने से ये पॉलिटिक्स इंगल है क्या, पॉलिटिक्स आदमी बोलते रहते। और सच बात बताएगा ना, पेमा साहब का जो आर्टिस्ट जो ये मीडिया टीम जो मैनेज करता है ना, एकदम टफ है, तो हम झूठ नहीं, बहुत टफ है।
ऐसे आदमी को ट्रोलिंग करते हैं। वो सच बोलने से भी जब पेमा साहब का नाम ही निकला तो उसको ट्रोलिंग करना शुरू हो जाता है। पब्लिक उसको जानना है, फेक अकाउंट बनाते कहाँ करना, ऐसे क्यों करते हम तो पता ही नहीं। अब देखो अभी हम पेमा साहब का जैसे ही नाम निकालेगा 100-200 आदमी वहां से ट्रोलिंग करने वाला होगा, हंसने वाला होगा, ट्रोलिंग करने वाला होगा। मैंने इतना भयानक बना के रखा है। चलिए वो सुप्रीम कोर्ट में एडवोकेट खड़ा नहीं किया, वो बड़ा है, लेकिन चौथा मुद्दा यहाँ में भी ऐसे मीडिया सेल बना के रखने के ऐसे ट्रोलिंग करा करते हैं भयानक वाला। तो इसलिए आपका उसका बारे में बताएगा। पेमा साहब पानी को तो बेच दिया, सब देख रहे हैं। हाईवे तो आ रहा था, उसको भी कैसे कैसे लेके करप्शन, आप तो देखा होगा मेरा लदातू सर भी करप्शन को तो ओपनली, वो तो सबका नजर में है। जबकि होम मिनिस्टर ओपनली बोलता है कि करप्शन चलने दो, होने दो बोलते हैं, उसको पेमा साथ देने का क्लियरली रखा है। तो नदी बेच दिया, पहाड़ बेच दिया, जमीन जगह रास्ता बेच दिया। अभी बेचना बच्चा इंसान ही है। अभी हम लोग भी बच्चे, हम लोग आखिरी पीढ़ी है जो अरुणाचल में जो अभी ये क्या बोलता है फ्रीडम लाइफ जी सकते हैं। उसका बाद आने वाला समय बच्चा लोग फ्रीडम नहीं जी सकेगा। वो अंदर मियाँ लोग का अंदर में जाके ये नौकर बन के बैठेगा। हमारे अरुणाचल में ऐसा बहुत सा लोग हो गया जो तिब्बतियन का अंदर में जाकर अरुणाचल का यहाँ कुछ लोकेलिटी आदमी लोग यहाँ में बैठ के वहां का तिब्बतियन का अंदर में काम करता है। अभी सुनने में आ रहा है कि हमारा पेमा साहब का ऑफिस में भी तिब्बतियन बहुत नौकरी कर रहा है बोला, बहुत सा लोग नौकरी कर रहा है बोला। अभी तक पता नहीं लगा है, लेकिन लगा रहे हम लोग धीरे धीरे। पेमा साहब अगर हम लोग ओरिजिनेशन बोलने से देखिए, हम सच बात बता रहे हैं, हम पेमा साहब का इतना करप्शन जानता है ना, हम वो और हम दोनों बराबर ही जानता थे। लेकिन हम क्योंकि उसका पीछे में सब पड़ा हुआ, इसलिए हम बोलने मन नहीं है। वो कौन सा फर्म से इलीगली डॉक्यूमेंट नहीं होके कैसे टेंडर जाता है उसको भी हम जानता है, और कौन सा कोयला को जबरदस्ती गांव को छीन के पैसा बना उसको भी हम जानता है। ठीक है, अभी कौन सा शराब फैक्ट्री से सीबीआई रेड मारने के लिए करा या रेड मार रहा उसका कैसे दोष, उसको भी हम जानते हैं। जितना पेमा साहब अपना करप्शन को जानता है ना, उससे हम थोड़ा आधा जानता होगा, हम ऐसे लगता है, सच बात बता रहे, लेकिन हम नहीं बोलता है। आदमी जो जब बोलता है कि ये आप करप्शन किया, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं था, हमारा कोई इतना प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन पेमा साहब को मैं क्लियरली बोलता, अगर आप अरुणाचल को अगर बेचना ही चलाने में मन है तो छोड़ दीजिए, सीएम कुर्सी से आती है। सच बात बता, एक दिन ऐसे कि हमको भी दे दो, अगर आप चलाने मन है हम ऐसे ही तो मियाँ लोग को ठीक कर लेगा, हमको भी दे दो या किसी को भी दे दो, हम सच बात बता रहे हैं। अब सीएम बैठ के इतना करप्शन हो रहा है, और कुछ पपेल जो सीएम का जो ये क्या बोलता है, वो बोलता है सीएम साहब तू बहुत अच्छा काम किया, अच्छा काम किया। हम आज पूछ रहे हैं, आज हमारा जान का सवाल है, इसलिए हम पूछ रहे हैं कौन सा जगह में सीएम, एक आदमी जो सीएम का जो राइट हैंड वाला, हमको बताओ कि सीएम साहब ये जगह में अच्छा काम डेवलपमेंट का अरुणाचल में बोला। तुवांग का अलावा कौन सा जगह में अच्छा काम किया बोला? तुवांग भी आधा को तो पीसी रहे, बेचारा आधा लोग को पीसी रहे, एक वो ही अकेले जगह में अच्छा काम कर रहा है। कौन सा जगह में अरुणाचल में अच्छा काम कर रहा है? स्कूल डिफंग हो रहा है, बार उल्टे जा रहा है, आप लोग को पता है। स्कूल डिफंग होते जा रहे हैं, बार उल्टे जाता है। आदमी जो ये क्या बोलता है, वो मेडिकल यहां में ठीक नहीं है, शराब का ये बियर बार खुलते जा रहा है। रास्ता ठीक नहीं है, लेकिन वो ये क्या वो छिप गेट जाते जा रहा है। जो आदमी लोग पेमा साहब को बोलते कि हाँ नहीं चार तो अच्छा है, हम भी बोलते युवा मुख्यमंत्री, और हम सुना युवा मुख्यमंत्री और अच्छा मुख्यमंत्री बोलने से कुछ काम देता है बोला है, इसलिए वो लोग ज्यादा बोलता होगा। लेकिन हम भी बोलते युवा मुख्यमंत्री, अच्छा मुख्यमंत्री, हैंडसम मुख्यमंत्री। कभी कभी आप नाहरलगुन का कोई भी देखने जाना है ना, यहाँ से अलोई जाते रहते, अलो में क्या काम होगा हम पता नहीं, हमेशा अलोई जाते रहते। पेमा साहब का अलो में क्या करता है पता नहीं है। कभी कभी हम लोग भी सोचना चाहिए कि वो अलो क्यों जाता है, और अलो में भी क्यों ऐसे जाते रहते, पता है अलो ही जाते रहते, अलो जाते रहते, बाकी तुवंग अलो, ये बहुत सोचने का बात है। जब अलो जाता है तो वो क्या करता है, नाहरलगुन होके नहीं जाता है, यूपिया होके जाता है, तो यूपिया होके जाके सीधा वहां पार कर लेता है ना, इसलिए यहाँ नाहरलगुन का रास्ता को पता नहीं। जो लोग पेमा सरकार को डेवलपमेंट नहीं बोलने, हम उसको हंसी लगता है। जो बड़ा बड़ा घर बनाया है ना, वो पेमा सरकार नहीं बना दिया है, वो खुद का इंडिविजुअल पैसा, उसको बोलते हैं इंडिविजुअल डेवलपमेंट, सेल्फ डेवलपमेंट उसको बोलता है। आपको पता है सेल्फ डेवलपमेंट को बोलते हैं कि पेमा साहब डेवलपमेंट है, कहाँ में एक ही टनल है, यहाँ में एक तो ये क्या बोलते हैं 0 पॉइंट का सामने में एक अंदर घुसने अंदर पार्क है, ऊपर देखा है कभी टर्निंग मार के देखा है, वो भी चंदा गधा वहां पार होने वाला है। आप लोग को ध्यान से देखा होगा, कभी कभी आप यू टर्निंग ऐसे मार के देखो, वहां में भी गधा है, उधर मेरा गाड़ी लगता हूँ, उसलिए अभी याद आ रहा है कि मेरा गाड़ी वहां में लगने का अभी याद आ रहा है। तो आदमी लोग बोलते रहते हैं कि पेमा साहब ये डेवलपमेंट किया, वो डेवलपमेंट किया, ऐसा डेवलपमेंट किया।
हमको लगता है मेरा पेमा साहब ऐसा डेवलपमेंट किया जो चीफ गेस्ट बनने का डेवलपमेंट किया। उसका अलावा हम पेमा साहब को चीफ गेस्ट का अलावा डेवलपमेंट देखे नहीं। लेकिन एक बात सोचने का बात है, हमारे यहाँ का पॉलिटिकल पार्टी एमएलए मिनिस्टर उसको ही तारीफ करते रहते हैं, मेरा युवा मुख्यमंत्री और क्या हैंडसम मुख्यमंत्री, अच्छा मुख्यमंत्री। साला वो लोग को भी कुछ काम देता ही नहीं। जो एमएलए लोग तारीफ करता है ना, मजबूरन तारीफ है वो। हाँ, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। अगर पेमा साहब को यहाँ हटाएगा बोलने से, पेमा साहब यहाँ हम लोग का यहाँ से वोट है। इस बार तो आप देखा होगा ये क्या क्या कुछ इस बार वो क्या कुछ होता है ना, काम आता है, उसमें भी पैसा को 20% सबका पेमेंट किया है ना। पेमेंट करने के बाद क्या है पता है, आधा पैसा बचा वाला गायब हो गया। पेमा साहब जब अपना कुर्सी जब गिरने वाला होता है, हम सुनने में आता है कि हमारे अरुणाचल का पैसा वो कहीं सेंटर में पहुंचा दे, कहीं में पहुंचा दे। ये जो एमएलए लोग नाटक प्यारा मुख्यमंत्री हैंडसम मुख्यमंत्री बोले, ये लोग भी आधा मुरा है, हम लोग सेम है। अभी अपना बोतर को ही पालने दे। ये लोग ये ऑप्शन हो रहा है कि नेक्स्ट टाइम ये लोग जीतेगा नहीं जीतेगा, क्योंकि हम लोग अरुणाचल में तो खुला खुले पैसा खरीदता है, क्लियर पैसा खरीदता है। तो पैसा करेंगे ये लोग। अभी एमएलए लोग सोच रहे हैं कि हम लोग इतना वादा करके रख दिया, अभी हम लोग अभी पैसा कमाने नेक्स्ट हम लोग जीतेगा नहीं जीतेगा। ये लोग कुछ बोल नहीं सकता है। इसलिए पेमा साहब हम दिल से आपको रिक्वेस्ट करता है, अगर आप मेरा लाइफ में मेरा अरुणाचल खेलवाड़ करना है तो सर मैं दिल से रिक्वेस्ट करता हूँ, आप बनने तो हम लोग को भी दे दीजिए, या तो 1% रिजर्वेशन देने का बाद हम लोग को बनने दीजिए, हम लोग भी अरुणाचल को आपसे बेटर चलाएगा। क्या पता आपको अभी युवा मुख्यमंत्री, अच्छा नेता, प्यारा नेता बोल, क्या पता हम बनने का साथ हमको भी युवा नेता प्यारा नेता बोल सकते हैं। अभी तो हम काला है बात सूर्य बोल सकते हैं, उस समय हमको भी बोल सकते हैं। इसलिए दिल से मैं रिक्वेस्ट करता हूं, ये आखिरी वार्निंग है, क्लियरली बता रहा। आप जो अगर इसको नहीं कर सकता है बोलने से, सर आपका रिजर्वेशन ही मांगेगा, अब रिजर्वेशन देना ही पड़ेगा। क्लियर, सारा पब्लिक सड़क पर उतारेगा। हंसी मजाक हम बहुत बोल लिया सर, ये सीरियस बात है। आपका आप सिर्फ नहीं है, टूरिज्म मिनिस्टर क्लियरली बता रहे हैं। टूरिज्म मिनिस्टर यहाँ से रिसेंटली आप लोग को पकड़ा है, यहाँ पर ये क्या बोलते हैं वो ये जो इसका क्या था वो नहीं एक डिस्ट्रिक्ट है, क्या था कामले कोस्टर वाला डिस्ट्रिक्ट, क्या था ये दापो में जाने के लिए लेबर लोग हवेजा से आए हैं। लास्ट में हम लोग पकड़ा है तो दापो में ये रास्ता का काम करने जा रहे हैं। देखिए वो उसको भी क्या पास लेके, टूरिज्म पास। ट्रेन में आ रहा है लेबर लोग काम करना है, टूरिज्म पास। तो मैं क्लियरली बोलता हूं इसको, टूरिज्म मिनिस्टर आप भी अगर पेमा साहब जब रिजर्वेशन देगा ना, आप भी रिजर्वेशन दे दीजिए। यहाँ पर आप बैठ के फायदा नहीं है। कौन था उसका टूरिज्म मिनिस्टर, कोई भी हो, हम अभी तो मालूम नहीं कौन, अभी पूछताछ करिए कौन है बोले, जो टूरिज्म का नाम पर धंधा चला रहा है ना, धंधा चला रहा है। यहाँ से पैसा का के ये क्या बोल, वो क्या लिख रहा था, आईपीएल लिख रहा था, नहीं ना आईपीएल हाँ, ये हम नहीं बोला है। ये जो एनआरलाइन परमिट में लिखा है आईपीएल, हम नहीं बोला। ये आईपीएल जो परमिट जो टूरिज्म जो दे रहा है, टूरिज्म और ये क्या बोलता है वो, ये तुम दे रहा, उसको हम क्लियरली बोल रहे हैं। ये आप आईपीएल परमिट जहां तहां दे के अरुणाचल को बर्बाद ना करे। उसका साथ में कल तो पुलिस प्रशासन का आप देखा ही होगा, पैसा लेने वाला होम मिनिस्टर कहाँ गया? हाँ, अपना पुलिस को बचाने नहीं सके, आम जनता को तो ऐसे टॉर्चर करता है, दिन भर मिट्टी करने वाला को भी ऐसे पुलिस कराने देता है। हाँ, क्या गेट में पुलिस को चोर करने के लिए कराया है क्या? सिर्फ एक पुलिस को हम नहीं बोल रहे, वहां में जो पुलिस लिया है उसका जितना भी है एसपी से लेकर सबको सस्पेंड कर दो, हम लोग मान जाएगा। एक पुलिस को क्यों, वो छोटा पुलिस को तो सस्पेंड करने के लिए क्या, आप लोग बसने के लिए वो छोटा पुलिस को सस्पेंड कर ही लेगा। लेकिन वहां का ओसी आयो, और कल ये क्या बोलते हैं, एक तो हमको पूछ रहा था, हम बोले अरे सर आपका यहाँ ऐसे हुआ, बोला तो क्या क्या ऑफिसर बोल रहा था, वो जो एसीपी क्या कुछ बोल रहा था, हमको बोला था अरे नो लोग क्यों दूसरा लोग से ऐसे वाला छीना है, ये जो क्या आईपीएल छीना है। तो हम बोले वो आईपीएल जो एक क्या आईएलपी नहीं आईपीएल बोला क्या, आईपीएल वो लोग जो आईएलपी इसलिए हम लोग छीने कि एक आदमी का नाम से दो। कल हम लोग पकड़ा है, एक दो चेहरा है, फोटो दोनों लगे लेकिन नाम सेम, बाप सेम, उम्र सेम सेम। हम बोला तुम दोनों को तो चेहरा अलग अलग, लेकिन यहाँ में किसे नाम सेम सेम बोलते हैं? नहीं सर हम दोनों का ही है। कौन दिया बोलते? वो ये क्या बोलते हैं वो गेट का नीचे में ये जो फाइबर वाला दिया, ये रहा अरुणाचल का। इसलिए पेमा साहब, वैसे तो हम कभी नहीं बोला है कि आपका वो हाई सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है, सीबीआई आपका इंक्वायरी कर रहा है, हम ये नहीं बोल रहे। अब उससे आपको ये क्या बोलता है वो देना नहीं देना वो हमको मतलब नहीं, लेकिन हम क्लियरली बोल रहे हैं आप में कुछ दाग है, हम दिल से बोल रहा है, नहीं तो हम जरा दूसरा के बारे में, आप में दाग है, इसलिए तो आपको कोर्ट केस चल रहा है। आप में दाग है,
इसलिए तो आपको सुप्रीम कोर्ट में आपको सीबीआई लगा के रखा है क्लियरली। आप अरुणाचल को चलाने नहीं सकते हैं, हमेशा बेचने के लिए चलान मत चलाओ, मत चलो, क्लियर मत चलाओ। आप पॉलिटिक्स करना है तो दिल से कीजिए ना। पॉलिटिशियन वो होता है जो अरुणाचल को सेफ्टी रखने के लिए, जो हमारा आम जनता को सेफ्टी रख, जबकि आप सेफ्टी नहीं रख सकते तो सर मत बेचिए, क्लियरली बता रहे हैं। आप दूसरा जगह में करप्शन करना जो करना करिए, लेकिन अरुणाचल में ऐसा करप्शन होने नहीं देगा, क्लियर। इसलिए मेरा भाई बोला है ये 2 दिन का अंदर में आपको दिखा जाएगा क्या करना नहीं करना। उसके बाद अगर आप जल्द से जल्द ये तिब्बतियन को एक कानून बना लीजिए, ऑफ स्प्रिंग का कानून बना लीजिए, ऑलरेडी आपका वहां में शामिल है। नहीं होता है बोलने से सर आप ऐसा सारा पब्लिक सड़क पर उतारेगा, आपका रेजिग्नेशन मांगेगा, आपका इस्तीफा मांगेगा, क्लियर। आप करप्शन किया उससे हमको मतलब नहीं, लेकिन इस्तीफा मांगेगा भाई। थैंक यू।